आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं सौरभ सिंह आज कक्षा 12 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पर आधारित ये 4 प्रश्न लेकर आया हूँ। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। जो भी सवाल आपको देखना है आप आगे पीछे करके देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम पहले सवाल की ओर। जो दे रखा है देखिए, कह रहा है समीकरण को हल कीजिए। हल करने का मतलब है कि हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ दिया है साइन इनवर्स 12/x प्लस साइन इनवर्स 5/x बराबर पाई/2। तो हम यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन साइन इनवर्स 12/x प्लस साइन इनवर्स 5/x बराबर में है पाई/2। एक साइन को यानी साइन इनवर्स 5/x को उधर ले आते हैं, ये प्लस में है माइनस में हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 12/x बराबर पाई/2 माइनस ये चला जाएगा साइन इनवर्स 5/x। ये हमारा सूत्र तैयार हो गया। कैसे देखिए, हम एक सूत्र जानते हैं कि कॉस इनवर्स थीटा प्लस साइन इनवर्स थीटा बराबर होता है पाई/2। ठीक, यहाँ माइनस में साइन है तो इधर माइनस प्लस में है, माइनस में चला जाएगा। तो कॉस इनवर्स थीटा बराबर पाई/2 और ये माइनस में हो गया साइन इनवर्स थीटा। अब देखिए, इस पूरे की जगह पर क्या लगा सकते हैं हम, कॉस थीटा। थीटा की जगह पर कितना है 5/x, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस 5/x। तो यहाँ हमारे पास में है साइन इनवर्स 12/x और बराबर में यहाँ हो जाएगा हमारे पास में कॉस इनवर्स 5/x। इधर हमारे पास में है साइन इनवर्स, इधर हमारे पास में है कॉस इनवर्स। तो कॉस इनवर्स को काय में बदल लेंगे, साइन इनवर्स में। तो उसका सूत्र होता है कि कॉस इनवर्स थीटा बराबर साइन इनवर्स √1 माइनस थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ थीटा की जगह कितना है 5/x का स्क्वायर कर देंगे। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ हमारे पास है साइन इनवर्स 12/x बराबर यहाँ आएगा साइन इनवर्स √ के अंदर 1 माइनस एक्स की जगह मैंने थीटा की जगह पर है 5/x का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स क्या हट जाएगा, यानी कि तुलना करने पर तो इसका मान साइन इनवर्स से साइन कट कर 12/x का मान √1 माइनस 5/x का होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 12/x बराबर √1 माइनस 5 का वर्ग 5 25 बटे में x का स्क्वायर। ये यहाँ पर होगा, एक ऐसी रहेगा 5 का वर्ग 5 25 नीचे x स्क्वायर। साइन इनवर्स से साइन इनवर्स हमारा क्या हो गया, हट गया। अब जब तक वर्ग नहीं करेंगे तब तक अंडर हटेगा नहीं। तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ठीक, चलो वर्ग करते हैं। जब हम वर्ग करेंगे तो इधर सबसे पहले इधर दोनों का वर्ग होगा, 12 का वर्ग होगा 144 बटे में x का स्क्वायर बराबर वर्ग से क्या होगा, अंडर हट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 25/x स्क्वायर। ये माइनस के 25/x स्क्वायर माइनस के इधर आगे काय हो जाएंगे प्लस के। तो यहाँ आएगा 144 बटे में x स्क्वायर और ये माइनस का इधर आगे हो जाएगा प्लस का 25/x स्क्वायर और बराबर में हमारे पास में है 11। यहाँ देखिए हर बराबर है, हर बराबर है। एक बार लिखेंगे 144 जोड़ देंगे 25 में, तो डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। 144 प्लस 25 कितने हो गए 169 और बटे में हमारे पास एक ही बार x स्क्वायर है, लिखेंगे दोनों में x स्क्वायर तो हर बराबर, तो एक बार लिख देते हैं, ऊपर जोड़ देते हैं 144 प्लस 25 169 और बराबर में हमारे पास में है 1, बराबर में 1। अब ये x स्क्वायर बटे में यहाँ गुणा हो जाएगी 1 से, तो 169 बराबर x स्क्वायर एकम x स्क्वायर। इसको इधर लिख दीजिए, इसको इधर लिख दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 169। 169 किसका वर्ग होता है, 169 वर्ग होता है 13 का। जब दोनों पक्षों से वर्ग हटता है तो प्लस माइनस आता है, तो यहाँ पर x के जो मान आएंगे वो दो आएंगे, एक प्लस का 13 और एक माइनस का 13। तो यहाँ लिख देंगे x बराबर प्लस माइनस 13। ये हमारा जो है वो पहला सवाल हो गया। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर जो हमें दे रखा है। यहाँ दिया है 3 सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस के 4x की घात 3 और जहाँ x बिलोंग कर रहा है -1/2
कॉमा 1/2, यानी माइनस का 1/2 और 1 मतलब 1/2 के बीच में मान आएगा x का। तो चाहे LHS से RHS शिफ्ट कर दीजिए, हम RHS से LHS अच्छे से निकाल लेंगे सरल तरीके से। तो पहले हम RHS ले लेते हैं। यहाँ पर RHS है साइन इनवर्स, ब्रैकेट में है 3x माइनस के 4x की घात 3। हम क्या करते हैं, यहाँ पर मानना पड़ेगा, हम मान लेते हैं क्या x बराबर साइन थीटा, क्योंकि हमें सूत्र मिलेगा इसलिए x बराबर साइन थीटा रखेंगे। बाद में थीटा का मान चाहिए, तो ये इधर साइन है, यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो थीटा बराबर जो हमें प्राप्त होगा वो होगा साइन इनवर्स x। ये मान बाद में लगाना होगा, थीटा बराबर साइन इनवर्स x, ये समीकरण नंबर 1। और x की जगह पर अभी रखेंगे हम साइन थीटा रखने पर। चलिए रखते हैं यहाँ पर RHS बराबर साइन इनवर्स बड़ी ब्रैकेट 3 ऐसे ही रहेगा, और इस x की जगह पर क्या आएगा साइन थीटा माइनस 4, x की घात 3 की जगह पर आएगा साइन की घात 3 थीटा। अब ये हमारा जो है सूत्र तैयार हो गया। क्या हम साइन 3 थीटा का सूत्र जानते हैं, बराबर होता है 3 साइन थीटा और माइनस 4 साइन की घात 3 थीटा। तो इस पूरे का मान जो है वो साइन थीटा लगा सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मान है वो हमारे पास आएगा साइन 3 थीटा। तो साइन इनवर्स और इस पूरे का मान आया है साइन 3 थीटा। तो यहाँ से साइन इनवर्स क्या हो गया, हट जाएगा, तो क्या बचेगा 3 थीटा। तो 3 तो ऐसे ही रहेगा, और थीटा का मान समीकरण 1 में देखिए क्या लिखा है, समीकरण 1 से तो थीटा का मान है वो है साइन इनवर्स x, तो 3 इंटू साइन इनवर्स x। और देखिए यही हमारा क्या है LHS, 3 साइन इनवर्स x। तो ये हमने LHS लेके चले थे और RHS लिया है बहुत सरल तरीके से। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप पुराने हैं तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर, जो दिया गया है कि दर्शाइए कि साइन इनवर्स 3/5, ये माइनस नहीं है, ठीक है, साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 बराबर कॉस इनवर्स निकालना है 84/85। तो पहले हम लेते हैं LHS। तो हमने लिया यहाँ LHS, और यहाँ पे सूत्र भी लगा देते हैं साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का। क्या सूत्र होता है, साइन इनवर्स पहला वाला यानी 3/5 अंडर रूट के अंदर आएगा 1 माइनस दूसरे वाले का वर्ग यानी कि 8/17 का होल स्क्वायर। फिर अगर माइनस है तो माइनस ही लगा रहेगा। फिर आएगा दूसरा वाला यानी y 8/17 इंटू अंडर रूट में 1 माइनस पहले वाले यानी x का होल स्क्वायर यानी 3/5 का होल स्क्वायर, और बराबर में इतनी बराबर में सिद्धि करना है। अब यहाँ लिखेंगे, देखिए साइन इनवर्स 3/5 ऐसे ही रहेगा, अंडर रूट 1/1 कर दीजिए 1/1 माइनस 8 का वर्ग 8 64, नीचे 7 का वर्ग 289 माइनस ऊपर 8/17 अंडर रूट के अंदर 1/1 माइनस 3 का वर्ग 3 3 9 और बटे में 5 का वर्ग 5 25 बड़ी ब्रैकेट बंद। ये ऐसे ही रहेगा साइन इनवर्स बड़ी ब्रैकेट 3/5 अंडर रूट के अंदर नीचे की गुणा होगी 289 एकम 289 और तीसरी गुणा 289 एकम 289 और माइनस 64 एकम 64 अंडर रूट के अंदर माइनस 8/17 अंडर रूट, यहाँ वर्ग गुणा होगी नीचे की 25 एकम 25 तीसरी गुणा 25 एकम 25 माइनस 9 एकम 9 और अंडर रूट के अंदर और बड़ी ब्रैकेट बंद। यहाँ पर साइन इनवर्स बड़ी ब्रैकेट 3/5 यहाँ घटाएंगे हम, देखिए 289 में से 64 जाएंगे तो 225 बचेगा आपका, 225/289 माइनस 8/17 यहाँ घटाएंगे, देखिए 25 में से 9 गया तो कितना बचेगा 16/25 बड़ी ब्रैकेट बंद। साइन इनवर्स
ऊपर है 3/5। यहाँ देखिए 225 किसका वर्ग होता है 15 का, और 289 किसका वर्ग होता है 17 का, माइनस 8/17 इंटू में 16 किसका वर्ग होता है 4 का, और 25 किसका वर्ग होता है 5 का। अब यहाँ से 5 से 15 नहीं काटेंगे क्योंकि हर बराबर, देखो 17 पंजे 85 और 17 पंजे 85, जब हर बराबर होते हैं तो काटने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स, ऊपर ऊपर गुणा कर दीजिए, 15 तियाँ 45 और नीचे 17 पंजे 85 माइनस 8 चौक 32 और नीचे 17 पंजे 85। यहाँ हर बराबर है, हर जब बराबर होते हैं तो ऊपर वाला अगर घट रहा है तो घटा सकते हैं, जुड़ रहा है तो जोड़ सकते हैं। तो डायरेक्ट भी ले सकते हैं, 45 में से 32 घटाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास 13, और बटे में कितना है हमारे पास 85। तो यहाँ आ गया साइन इनवर्स LHS बराबर साइन इनवर्स, ऊपर हमारे पास में बचा 45 में से 32 जाएंगे तो बचेंगे 13, और नीचे हर बराबर है 85 85, तो एक बार लिख दिया जाएगा 85। लेकिन ये तो हमारा साइन इनवर्स आया, आंसर किस में चाहिए कॉस इनवर्स में। तो साइन इनवर्स को हम चेंज कर सकते हैं कॉस इनवर्स में, कैसे करेंगे तो हम जानते हैं साइन इनवर्स थीटा बराबर होता है कॉस इनवर्स √1 माइनस थीटा का स्क्वायर। चलिए भाई यहाँ लिखते हैं, क्या लिखेंगे कॉस इनवर्स अंडर के अंदर 1 माइनस थीटा यानी कि 13/85 का होल स्क्वायर। यहाँ आएगा कॉस इनवर्स √1/1 माइनस 13 का वर्ग कितना होता है 169 169, और बटे में 85 का वर्ग निकाल दिए, 85 गुणा 85 से कर लेते हैं। तो यहाँ गुणा करेंगे, देखिए 50 25 2 5 40 और 2 42, और यहाँ 8 पंजे 40 4 8 2 64 64 और 4 कितने हो गए 68। तो यहाँ 5 यहाँ 2 यहाँ 8 4 12 हासिल आए 1 और 6 और 1 हो गए 7, यानी 7225। यहाँ लिखेंगे 7225। ये किसका वर्ग आया 85, क्योंकि हमें लास्ट में 85 चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ आएगा कॉस इनवर्स नीचे नीचे गुणा होगी 7285, इधर तीसरी गुणा होगी 7285 और माइनस 169। ये आएगा कॉस इनवर्स, ऊपर घटाएंगे, देखिए 7225 में से घटाना है 169, तो यहाँ लिख देते हैं 169 और यहाँ घटाते हैं, देखिए तो यहाँ से आएगा 15 15 में से 9 जाएगा तो कितने बचेंगे 6। यहाँ बचा 1 5 11 11 11 1 5 11 1 था 11 11 में से 6 गया तो कितना बचेगा 5। यहाँ बचा 1 1 में से 1 गया तो 0, और यहाँ कितना आया 7, यानी 7056। तो यहाँ बचा हमारे पास 7056 और नीचे है 7225। अब यहाँ देखिए ध्यान से कॉस इनवर्स, नीचे वाले का तो वर्ग हम जानते हैं 85 है, और ऊपर किसका वर्ग होगा आंसर में दिया है 84, तो 84 का ही होगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर निकाल के दिखा देते हैं। आंसर तो हमारा RHS आ गया है, हम 84 की 2 बार गुणा करते हैं, देखते हैं 7056 आ रहा है नहीं आ रहा है। तो चलिए गुणा करते हैं 84 की 84 से, तो 4 चौक 16 हासिल आया 1, 4 ठे 32 और 1 33, गुणे में 8 8 चौक 32 2 हासिल आया 3 8 2 64 64 और 3 कितने हो गए 67, और देखिए ये 6 ये 3 2 5 7 3 10 हासिल आया 1 6 और 1 7, तो बिल्कुल हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर, जो दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स ब्रैकेट में दिया है √1 + x 1 माइनस अंडरवुड में 1 माइनस x, जो ऊपर दिया है वही नीचे है, ऊपर यहाँ माइनस में नीचे प्लस में, और सिद्ध करवा रहा है π/4 माइनस के 1/2 cos इनवर्स x। तो क्या करते हैं, इससे पहले अंडरवुड को हटाना है, तो इस x की जगह पर है 1 प्लस में 1 माइनस में, तो क्या करते हैं हम कि cos ले लेते हैं cos टू थीटा, ताकि हम इसे tan बना सकें बाद में। तो यहाँ मान लेंगे, माना x बराबर, यहाँ मानेंगे हम cos टू थीटा रखने पर, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम जो है वो cos टू थीटा रखेंगे, लेकिन बाद में थीटा का मान क्या आएगा, तो यहाँ देखिए लिखते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं, इसको इधर, तो ये आएगा cos टू थीटा बराबर में x, तो ये cos इधर चला जाएगा, इनवर्स में तो आएगा 2 थीटा बराबर cos इनवर्स
एक्स, ये दो गुणे में है, बटे में जाएगा तो थीटा बराबर, इसके बटे में रखिए या इसके नीचे कुछ नहीं था उसके नीचे एक, इसके ऊपर कुछ नहीं था उसके ऊपर एक, तो 1/2 ये दो नीचे आ जाएगा और यहाँ लिखा है कॉस इनवर्स एक्स। तो बाद में हम जहाँ थीटा जब प्राप्त होगा तो वहाँ हम लगाएंगे 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, जो हमें यहाँ आंसर में मिल रहा है। तो चलिए पहले हम जो है जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ कॉस टू थीटा लगाते हैं। तो ये हमने LHS लिया और LHS के साथ साथ में एक्स का मान भी लगाया। तो यहाँ लिखेंगे हम tan इनवर्स और बड़ी ब्रैकेट बंद, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस इस एक्स की जगह पर कॉस टू थीटा माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स की जगह पर कॉस टू थीटा, नीचे अंडर रूट 1 प्लस कॉस टू थीटा, ऊपर यहाँ माइनस है नीचे यहाँ प्लस में है तो 1 माइनस कॉस टू थीटा। आप कॉस टू थीटा कैसे सूत्र लगाएंगे कि ये जो 1 है ये भी कट जाए और यहाँ माइनस से पहले 1 है ये भी कट जाए, कैसे लगाएंगे सूत्र देखिए। तो सूत्र लगाएंगे हम कॉस टू थीटा का, इन दोनों जगह पर लगाएंगे ताकि 1 प्लस का है माइनस का हो जाए, कैसे। तो ये सूत्र होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ जो लगाएंगे इन दोनों में जो लगाएंगे वो लगाएंगे कॉस टू थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, लगाइए दोनों जगह पर। तो ये ऐसे ही रहेगा tan इनवर्स बड़ी ब्रैकेट बंद, नीचे अंडर रूट के अंदर 1 प्लस इस कॉस टू थीटा की जगह पर आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1, ये माइनस है अंडर रूट के अंदर और 1 माइनस लिखा हुआ है तो माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर लगाएंगे, इसमें लगाना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट बंद, नीचे यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा जो ऊपर लिखा है माइनस 1, और यहाँ प्लस है तो प्लस लगा रहेगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर यही आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट बंद बड़ी ब्रैकेट। यहाँ देखिए माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 घट जाएगा, यहाँ +1 -1 घट जाएगा। जब यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये घट जाएगा, ये माइनस ऊपर और नीचे प्लस ऐसे ही लगा रहेगा। तो देखिए लिखते हैं यहाँ पर बराबर में tan इनवर्स बड़ी ब्रैकेट, देखते हैं। देखो यहाँ पर आया हमारे पास में √2 कॉस स्क्वायर एक्स थीटा, तो √2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में, प्लस नहीं माइनस है तो माइनस लगाएंगे, अंडर रूट ब्रैकेट खोल देंगे 1 माइनस 1 और ये प्लस का हो गया +2 साइन स्क्वायर थीटा बड़ी ब्रैकेट बंद, नीचे यही चीज़ लिख देंगे जो ऊपर लिखी हुई है। यहाँ पर आएगा अंडर रूट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे प्लस है अंडर रूट में, ब्रैकेट खोलेंगे ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 प्लस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ -1 से +1 घट जाएगा, -1 से +1 घट जाएगा, तो बराबर में tan इनवर्स बड़ी ब्रैकेट बंद। देखिए ध्यान से, ये अंडर रूट में 2 तो रहेगा ही रहेगा, कॉस स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो √2 और यहाँ आया कॉस थीटा, इससे स्क्वायर से अंडर रूट हट गया माइनस, यहाँ भी देखिए √2 रहेगा और साइन स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो साइन थीटा, नीचे √2 लगा रहेगा और यहाँ कॉस स्क्वायर से कॉस हट जाएगा अंडर रूट तो कॉस टू थीटा प्लस √2 ये वाला लगा रहेगा और ये साइन स्क्वायर से अंडर रूट हटेगा तो साइन थीटा। अब करना क्या है, बनाना है tan हमारे लिए, तो क्या करते हैं, tan के लिए होता है साइन बटे कॉस होता है, तो √2 कॉस थीटा से अंश में √2 कॉस थीटा से हर में दोनों भाग कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम √2 कॉस थीटा से अंश व हर में, अंश व हर में भाग करने पर, ठीक लिख लीजिएगा भाग करने पर। तो हम यहाँ भाग करते हैं, देखिए tan इनवर्स बड़ी ब्रैकेट ऊपर आएगा √2 कॉस एक्स, नीचे भी यही लिखा जाएगा √2 कॉस एक्स कॉस थीटा माइनस √2 ऊपर तो यहाँ साइन थीटा होगा लेकिन √2 नीचे यहाँ कॉस थीटा होगा, क्योंकि हम √2 कॉस थीटा से ही भाग कर रहे हैं ऊपर भी और यही भाग करेंगे हम नीचे भी, देखिए तो √2 कॉस थीटा और नीचे भी यही लिखेंगे √2 कॉस थीटा, नीचे प्लस है प्लस तो √2
साइन थीटा और नीचे भी √2 और साइन थीटा। देखिए यहाँ √2 से √2, यहाँ भी √2 से √2, यहाँ √2 cos थीटा से √2 cos थीटा कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1, √2 cos थीटा से √2 cos थीटा कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1। तो यहाँ हमारे पास बचा है tan इनवर्स, अंदर क्या बचा यहाँ पर 1, और माइनस में यहाँ बचा साइन बटे कॉस क्या हो गया tan थीटा, बटे में यहाँ पर बचा क्या 1, और यहाँ प्लस में ऊपर √ हट गया साइन थीटा बटे ये कॉस थीटा है, सॉरी साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा। अब वैसे तो ये सूत्र हमारे पास में है π/4 माइनस थीटा, लेकिन हम इस 1 की जगह पर, और जिसके गुणे में कुछ नहीं होता उसकी गुणे में अगर हम 1 लगा दें, यानी इसकी जगह पर हम जानते हैं 1 बराबर होता है tan 45, और tan 45 को लिखते हैं π/4। तो जहाँ जहाँ 1 है वो भी इस जगह, इन दोनों जगह पर, इस पर नहीं लगाएंगे, इन दोनों जगह पर 1 की जगह पर हम tan π/4 लगाएंगे, क्योंकि tan थीटा के इंटू में हमने 1 कर दिया है। तो यहाँ थोड़ा हटा देते हैं, और बाद में याद रखना कि थीटा का मान जो लगाना है 1/2 cos इनवर्स x लगाना है। तो हम इधर की थोड़ी चीज़ हटा देते हैं ताकि इतने में हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम LHS बराबर tan इनवर्स बड़ी ब्रैकेट, यहाँ 1 की जगह पर लिखेंगे tan 45 यानी π/4 माइनस ये tan थीटा है tan थीटा, और बटे में हमारे पास में 1 माइनस इस वाले 1 की जगह, ये लिखो 1 की जगह पर tan 45 यानी tan π/4, और नीचे तो हमारे पास प्लस है, प्लस लगाएंगे, इंटू में tan थीटा। अब देखिए ये सूत्र हो गया tan A माइनस tan B बटे 1 प्लस tan A tan B। तो ये आ जाएगा tan A माइनस B का सूत्र है। तो A की जगह पे π/4, B की जगह पे थीटा। तो यहाँ इधर तो हमारे पास में है tan इनवर्स, और इधर हमारे पास में tan π/4 यानी A यानी π/4, और माइनस थीटा यानी ये। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ tan इनवर्स बाहर है, tan से tan इनवर्स क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास में π/4 और माइनस थीटा। तो समीकरण 1 से क्या करना है, समीकरण 1 से थीटा का मान लगा दीजिए, तो π/4 और माइनस थीटा का मान कितना हमारे पास में, वो है हमारे पास 1/2 और इंटू में cos इनवर्स x। ये हमारे जो हैं आज के चारों सवाल कंप्लीट हो गए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी लोग